नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। जैसा कि मैं अपने अक्सर के रिपोर्टों में दिखाता आया हूं, ज़मीन से विवादित मामला और पूर्णिया जो है विवाद का घर है ज़मीन के मामले में। ये कैसे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खुशकीबाग का ये बगुला चौक ही बोला जाता है इसे। और ये बगुला चौक, ये यहाँ पे ये देखेंगे, ये ब्रिज देख रहे हैं, ये ओवर ब्रिज के नीचे ये जो खुशकीबाग मंडी से होती हुई आती है सड़क, रेलवे ढाला की ओर जाने वाली ये सड़क आप देख सकते हैं। और इसी सड़क में और इस सड़क के मुहाने पर ही ये जगह है, कोयला डिपो के नाम से जाना जाता है। दिखाएंगे इधर, ये कोयला डिपो के नाम से जाना जाता है ये जगह। और इसमें भी ज़मीन का वही विवाद, ज़मीन किनके नाम थी, कब किसके नाम से हो जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या ठिकाना नहीं है कि कुछ लोगों का जो ये इस ज़मीन पर अभी अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन कोई कागज़, कोई पेपर नहीं दिखा रहे हैं, रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है, उन्होंने ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है, इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो यहाँ अपना दावा पेश करने आ गए और खाली कराने आ गए इस ज़मीन को। आइए बात करते हैं। आइए जी, आपका शुभ नाम? निर्भय कुमार मिश्रा जी। निर्भय जी, तो ये आपकी ज़मीन है? ये मेरी ज़मीन है। हम पड़ोसी हैं, मेरे पड़ोसी हैं जी जी। उनके यहाँ पिछले बार भी कुछ लोग आए थे, हाँ। उनको धमकी दे के गए थे, तो अभी भी पता चला है तो आए हैं। तो पिछली बार कब आए थे? ये एक सप्ताह पहले। एक सप्ताह पहले जी। तो नाम बताएंगे सर? मनोज कुमार साहब। मनोज कुमार साहब। हाँ। तो आप यहाँ कब से, ये आपका जो ये चल रहा है व्यवसाय, यहाँ पे कब से चल रहा है? बाप दादे के समय से। बाप दादा के समय से। तो निश्चित रूप से 40-50 वर्ष। हाँ, एकदम ऊपर हो गया। तो अभी क्या मामला है? अभी आके बोल रहा है हम खरीद लिए हैं, खाली कीजिए। कोई पेपर दिखा रहे हैं? पेपर कुछ नहीं दिखाया है। अच्छा, तो ये ज़मीन की जो है वास्तविक स्थिति ये बताएंगे सर हमारे साथ। तो गुंडा टाइप का ब्रोकर लोग को हायर किए हुए हैं, वो बीच बीच में आकर के बताते रहते हैं, यही बात। तो धमकी दी जाती है इनको यहाँ से खाली करने की। तो मामला जो है हमारा जो है, एक अशोक ठाकुर जी है, वो भी कह रहे हैं कि हमारा ही ज़मीन है। तब हम इसमें क्या करें, हम तो रह रहे हैं 50 साल से। अच्छा, तो बिना किसी कागज़ के, बिना किसी, आप कोई कागज़ दिखाए, वो कोई नहीं, एग्रीमेंट वगैरह ना, कुछ नहीं दिखाया गया। तो उन्होंने क्या किया, कौन सी डील की, किनके साथ की? इनका कहना है, या यहाँ स्थानीय लोग जितने भी हैं सबका कहना है कि ये सरकारी ज़मीन थी, बिहार सरकार की, और 889 खाता है और ये हुआ करता था बिहार सरकार ही। लेकिन अभी किस प्रकार से किन्हीं आदमी को ये ज़मीन प्राप्त हो जाती है, ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। और किसी प्रकार की जो है इनको सूचना नहीं दी गई, पूर्व सूचना नहीं दी गई कि किनकी हो गई ज़मीन। अगर ये किसी प्रकार से भी इस ज़मीन का प्राइवेटाइजेशन हो गया, सरकारी से फिर प्राइवेट, मान लीजिए उनका कोई केस चला हो कोर्ट में और उन्होंने जो है पुनः जो है अपने नाम करा लिया हो ज़मीन को, तो उस बाबत भी जानकारी मिलनी चाहिए थी। और अगर ऐसा है भी, अगर ये प्राइवेट ज़मीन ही है, किसी आदमी की ज़मीन है, तो ये जो 50 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनसे बात किया जाएगा अगर बेचना ही हो तो। या फिर इसे खाली करवाने के लिए जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा राइफल, बंदूक लेके भेज देते हैं कि खाली करिए ज़मीन। ये आज के समय की बात है, पूर्णिया की बात है, और ये खुशकीबाग की बात है कि उनको, मनोज जी को और उनके सहयोगियों को, उनके परिवार वालों को ये धमकी भरा जो है इस तरह से कि आप राइफल लेके आ गए, अब ज़मीन आप खाली कीजिए। हमने किससे लिया, किनसे नहीं लिया, हमारे पास कौन सा पेपर है, कहीं कोई बात नहीं, बस हमने ले लिया है, आप खाली कर दीजिए। ये इस प्रकार का जो है ये दादागिरी वाला केस जो है यहाँ पर चल रहा है। और प्रशासन जो है निश्चित रूप से इसका संज्ञान लें, अवश्य इनका जो है संज्ञान लें कि ये क्या है, फिर ये दादागिरी नहीं तो फिर क्या है। आइए और लोगों से भी जानते हैं। तो आपने देखा अभी हमने जो बात की है, जो इस ज़मीन पर जो काबिज हैं, जिनका ये लगभग 50 वर्षों से व्यवसाय चल रहा है इस ज़मीन पर, उनको धमकी दी जाती है कि खाली करने के लिए ज़मीन, और पता नहीं किस आधार पर किनकी ज़मीन हो जाती है ये, जब कभी ये सरकारी हुआ करता था एक समय में। और इसी मामले को लेकर जो है, जो पूर्णिया के मालिक कहते हैं अपने आप को, और अशोक ठाकुर जी, जिनके पास 16 आना का अधिकार है
जिनके पास जो वाकई में वो पुरानी ज़मीन का जो है पेपर है वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका दावा है कि ये ज़मीन उनकी है और उन्होंने ये ज़मीन मनोज शाह को दी हुई है व्यवसाय करने के लिए यहाँ पर। आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार जो है, अगर उनकी ज़मीन है तो कोई आकर क्यों यहाँ पर धमकी देता है और ज़मीन खाली कराने की बात करता है, राइफल लेके आता है यहाँ पर धमकी देने के लिए। आइए बात करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अशोक ठाकुर जी, जिनकी ये ज़मीन है और इन्होंने मनोज शाह को ये ज़मीन व्यवसाय करने के लिए दी हुई है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, पूर्वजों से हम लोग का जो है पूर्वजे दिया हुआ है, हम लोग का घर का रिलेशन चला है, हम लोग का अच्छा संबंध है, इसमें कोई लिखा पढ़ी का कोई नहीं है। लेकिन हम लोग का पूर्वज का ज़मीन जो है बिहार सरकार में जो है सर्वे में जो है 889 या 1650 जो है दाखिल किया हुआ है ये। तो वो कोई किसी आदमी को जो है आप जाके कोर्ट में जो है केस किए हैं तो आप इस ज़मीन का जो ओरिजिनल मालिक है उसको पार्टी बनाइएगा ना, आप पार्टी नहीं बनाए। इसका बाद आप कौन कौन जो है क्रिमिनल गुंडा सबको जो है बोलते हैं लिख दिए हैं और फर्जी तरीक़ा से गोली बंदूक से आके जो है धमकाता है हमारा आदमी को, मनोज जी को। तो हम इसके फ़ोन आया तो हम इसमें आए हैं। तो हमारे साथ सभी आदमी अपना समाज जो मानता है हमारे साथ में आया है। तो गुंडा तो यहाँ से भाग गया, माफिया लोग। हाँ, लेकिन वो बतावे कि कब आएंगे, बता के करे जो हम लोग भी यहाँ उपस्थित रहे, कागजी जानकारी ले ले या जांच करवा ले या जैसे करे। लेकिन ये माफिया थाना और ये बड़े पदाधिकारी जो है जिला प्रशासन के साँठ-गाँठ में ये गरीब गुरबा को इस तरह का काम करता है। और हमारे ज़मीन जो है हथियाने का काम जो है धर्मचंद राका किया है, जिसका जांच हम सीबीआई का दिए हैं। और ये तमाम खोस्की बाग जो है, खोस्की बाग हाट है और जितना भी है ये हमारे ज़मीन में रह रहे हैं। और इसमें बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए, उसको हम कार्रवाई के लिए बोले, इसका कार्रवाई भी नहीं करता है। और प्लस जो है इसमें जो दबे कुचले है, जो मैंने सीधा सरपट है, उसको धमकी देकर यहाँ से खाली कराने के लिए ये बलपूर्वक जो है भ्रष्टाचार के बल पर फर्जी कागजात बनवाकर ये धर्मचंद राका का पुत्र जो है संतोष राका और धनपत राका करोड़ों अरबों रुपया का संपत्ति बेच लिया है, जो आम जनता के साथ ठगी किया है। और उससे हमको लेना देना नहीं, हमारा संपत्ति हमने दाबी धरा है, वो आके हमको पार्टी बनावे, कोर्ट बनावे, डिग्री दिए हैं। सरकारी ज़मीन सर्वे हो गया तो फिर सरकारी ज़मीन सर्वे हो के फिर उनके नाम पे कैसे कर दिए? हम इसका जांच पड़ताल किए, समूचा भ्रष्टाचार के बल पर इसका पेपर बना हुआ है। जो ये करोड़ों रुपया का एकदम सरकारी ज़मीन जो अपने नाम पे करवा के बेचा है। और सरकारी ज़मीन हम लोग का बेनामी संपत्ति हम लोग का पूर्वज का है। तो ये मामला ये है कि इनके पूर्वज की ज़मीन ये बेनामी संपत्ति बनाकर सरकार ने अधिग्रहित किया था। उसके बाद किन्हीं ने धर्मचंद राका, इनके हिसाब से धर्मचंद राका आपने कहा, हाँ, धर्मचंद मैंने फर्जी तरीके से आकर जी ये सब खेल किया है। तो जिसको जांच में अधिकारियों से साठ-गांठ के कारण जो है ये ज़मीन उनको प्राप्त हुआ है। और ये आप जो ये लाए हैं, इधर आइए, ये गोली बंदूक वाले आते हैं, ये आपका धनुष टिकेगा? ये हमारे सुरक्षा के लिए आए हैं। अच्छा। ये हमारा सुरक्षा देते हैं। अच्छा। इन लोगों के लड़ाई लड़ते हैं, इन लोगों का भी संपत्ति बचाते हैं। बाप दादा हम लोग का रिलेशन है पहले का, सोलियाना में है ये लोग आदिवासी लोग, तो हमको सुरक्षा देता है। तो सुरक्षा में एनी टाइम मेरे तैनात रहते हैं। अच्छा। हमको अगर कोई कुछ भी बोल देगा तो उसको कुछ भी कर सकता है। तो ये तो आप सुन ही लिए अगला वीडियो में। लेकिन ये जो नाम बता रहे हैं माफियाओं लोगों का, जो ये ज़मीन किस प्रकार से यहाँ मैंने किसको बसा रहे हैं और कैसे ये अवैध काम कर रहे हैं, इस पर हम कार्रवाई भी मांगे थे और नाम भी बताए थे। और धर्मचंद पर हम केस भी किए, सीबीआई जांच का आदेश भी है। तो इसको कौन बचा रहा है? और इस तरह से जो आप गोली बंदूक से जो माफिया को बेचकर हमारा ही कब्जा रहा है। और मैं मनोज कुमार शाह को मुजबानी, हम ऐसे, मेरा खुद फेत, मेरा विश्वास है, मैं इसको ऐसे करने के लिए दिया हूँ कि कोयला डिपो कीजिए, जब हमको ज़रूरत लगेगा हम ले लेंगे। ठीक है, इसकी सवाल जवाब जो भी करना है, अधिकारी हो या पदाधिकारी हो, जो दावेदार हो, वो अशोक ठाकुर के नाम से नोटिस करे। मैं खुला चुनौती देता हूँ ज़मीन संबंधी। और जितने भी मैं बोला हूँ, जिला का मालिक बोल रहा हूँ, कलेक्टर भी मेरे ज़मीन में रहते हैं। ठीक है, तो जब कलेक्टर रहते हैं तो यहाँ का जितना भी आम जनता है, जिसको मैं जानता हूँ, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं करूँगा। जो माफिया है बाहर से आकर यहाँ गुंडागर्दी कर दिया है, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, ये जान लीजिएगा, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे।
और कार्रवाई के लिए हम लोग सब एक साथ टीम बना के काम करते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो भी हमको याद करेगा हम खड़ा उतरेंगे। तो सबसे पुराना पेपर जो है इस ज़मीन का वो आपके पास है? 16 आना का मैं मालिक बोल रहा हूँ पूर्णिया जिला का। जिस व्यक्ति को हेकड़ी होगा गरीब गुरबा छोड़ के आके हमारे यहाँ थी में कार्यालय में भेंट कर ले या हमको कोर्ट में बुला ले, डायरेक्ट चुनौती देते हैं। बड़ा बड़ा स्टेट को चुनौती देते हैं। और खोस्की बाग में बड़े बड़े गिनमान व्यक्ति सब हैं जो हमारे ज़मीन हड़प कर रह रहे हैं, ठीक है। और वो सब पर कार्रवाई कीजिए। हम घरे घर बताने के लिए तैयार हैं। डीएम आवे, मैं बताता हूँ कि ये घर अवैध मकान है, आपको उसको मुहर मारिए सरकारी का, उसको सरकार में लाइए। हम सरकार में देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ किसी के पास पेपर सही नहीं है। तो इस प्रकार जो है किन्हीं और की ज़मीन सरकारी हो जाती है, पता नहीं किस आधार पर, इस पर भी विवाद है कि ये तो सब मेरा ही है, ये सब मेरा है। खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, जिस किसी को आपत्ति होगा आएगा, आवे न्यायालय में आवे। तो ये खुली चुनौती है, चुनौती दे रहा खुली खुला आसमान में दे रहा खुली चुनौती इनकी है कि जिनकी भी ये ज़मीन है, अगर आप कागजात का दावा देते हैं तो आप कोर्ट में इनसे जो है मिलिए, अपना चुनौती आप कोर्ट में दीजिए या फिर इन्हें जो है इन्हें अपना पेपर दिखाइए, क्योंकि मालकियत का पेपर इनके पास भी है और इन्होंने ये ज़मीन दी हुई है मनोज जी को। तो मामला यहाँ ये बनता है कि अब जो है, अब जिनकी भी ज़मीन हो, ज़मीन इनकी भी है। मिली खिलाखे राज का मैं वंशज हूँ। हमारा ज़मीन जो है पीसी लाल बेचा है, बनेली स्टेट बेचा है, दरभंगा महाराज बेचा है, धर्मचंद राका बेचा है और बड़े बड़े जो है नाम है अभी जो गुप्त में रखे हैं उसका भी नाम बताएंगे हम। और गरीब गुरबा से हम कभी नहीं लड़े हैं, न लड़ेंगे। गरीब के साथ हम हैं, गरीब को ज़मीन देंगे, उसको मकान दीजिए। और जितने भी पैसा वाला भूमाफिया है, बड़े बड़े अवैध करके इसको पूर्णिया को गंदा कर दिया है, मैं चिन्हित कराता हूँ, उसके ऊपर कार्रवाई करें। और मेरा व्यक्ति विशेष मैं किसी जाति प्रथा से नहीं, सभी वर्ग के लोगों को जो दबे कुचले हैं, गरीब है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं उसको ज़मीन दूंगा और आप सरकार उसको मकान दीजिए। मैं खुलाम चुनौती देता हूं पूर्णिया को, जिस किसी को अगर मेरी बातों से आपत्ति है न्यायालय में बुला लीजिएगा। मैं 16 आना का मालिक बोल रहा हूँ ज़मीन का। जो आएगा हम उसको लिख देंगे, उसका होगा। कलेक्टर उसको खारिज करेगा तो कलेक्टर को भी हिसाब देना होगा कि मेरा खारिज कैसे कर दिए है और अगला का पास कैसे कर दिए है। तो इस ज़मीन पर जो है पेपर के साथ दावेदारी अशोक ठाकुर जी ने दी है। अगर किन्हीं को ये लगता है कि नहीं गलत ये मेरी ज़मीन है तो आप इनसे संपर्क करें, इन्हें अपना पेपर दिखाएं या फिर न्यायालय में जो है इस बात का फैसला होगा। आपके बंदूक या गोली दिखाने से तो यहाँ काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कागजात का मामला जी मामला कागजात का है। जी कागजात का मामला है। हमने कहा है कि मैं पूर्णिया का मालिक बोल रहा हूँ ज़मीन का। जिस किसी को मालिक अगर ज़मींदार है, आपत्ति है तो आवे, नहीं तो हम बुला ही रहे हैं, बुला ही लेंगे। हम धर्मचंद के विषय में भी लिखित दिए हैं कि ये महाचोर हैं। क्यों नहीं कार्रवाई की है? आप कितना पैसा में बिक गए? आज आप जो है जहाँ तहाँ का 889 जो सर्वे में खाता जमा हो गया उसको लेके और मासूम लोगों को पैसा अवैध उगाई करके बेचवा के खरीद बिक्री कर दिया। आपकी ज़मीन है। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं ज़मीन का पूर्णिया जिला का मालिक बोल रहा हूँ तो कलेक्टर साहब को सुनाई नहीं देते हैं। इसी में कुछ ज़मीन सरकारी भी है, फिर कुछ प्राइवेट भी है। आपका MP, MLA, मेयर, 4600 वार्ड कमिश्नर सब मेरा ज़मीन में रहता है। अगर आपत्ति होगा तो बुला लीजिएगा, बोलिएगा कोर्ट में। कोर्ट भी मेरा ही है, कुर्सी खाली जज साहब का है, लेकिन ज़मीन मेरा है। ठीक है, डंके की चोट पर बोल रहा हूँ जी। ठीक। तो ये ज़मीन की जो है दावेदारी अशोक ठाकुर जी की है। अगर कागजात संबंधी किन्हीं को जानकारी चाहिए तो न्यायालय में इनसे मिल सकते हैं या इनके कार्यालय में इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये इस प्रकार मामला यहाँ इस प्रकार ये बना है कि ज़मीन के बहुत सारे दावेदार हो गए हैं, किन्हीं ने पेपर नहीं दिखाया है। अशोक ठाकुर जी भी अपनी ये दावेदारी इस ज़मीन पर पेश किया है इन्होंने। और ये तो पूरे ज़िले पर जो है इनकी दावेदारी है। अब देखते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचता है और आगे क्या क्या होता है। परिणाम के लिए देखते रहिए टेलीस्कोप न्यूज़।